हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का सर नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़े, उसके बाद का जो टॉपिक है इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे जो वेव फ्रंट था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है सर, वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन होता क्या है, वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो आप हम लोग पढ़ेंगे क्या है सर, वेव मोशन। टॉपिक क्या है सर, वेव मोशन। फिजिक्स बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। फिजिक्स बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। चलिए, आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिर भी बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस क्या है सर, एक ही जैसा बनाया गया है। ठीक है, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन अच्छा से करना चाहते हो और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो फटाफट आप इस चैनल पर जुड़ जाएंगे और इस चैनल का पर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चल जाएगा, मतलब गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वेव मोशन। वेव मोशन होता क्या है, ए मैकेनिकल प्रोग्रेसिव wave is a form wave is a form a mechanical progressive wave is a form of disturbance form of disturbance which travels from one part of elastic material medium to the other through the oscillatory motion of the particle of the medium about their equilibrium position water wave sound wave। वाटर में देखते होंगे सर, पानी में वेव करते हुए देखे होंगे, साउंड में वेव होता है। ठीक है ना, वाटर वेव, साउंड वेव, या आप देखे होंगे सर वेव इन स्ट्रिंग के लिए, वेव इन अ स्ट्रिंग डॉट etc, वेव इन स्ट्रिंग डॉट etc। वेव वेलोसिटी, अगर ये जब भी क्वेश्चन ये आएगा तो सर शॉर्ट में आएगा,
5 मार्क्स में कम से कम ये क्वेश्चन कितना मार्क्स में पूछेगा सर, 5 मार्क्स में आएगा। तो क्या आएगा सर, ये क्या लिख के आएंगे सर, तो वेव मोशन ए मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इलास्टिक मटेरियल मीडियम टू द अदर थ्रू द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट their equilibrium position, water wave, sound wave, wave in a string, etc. What is wave velocity? The velocity with the velocity with which the velocity with which the disturbance or the disturbance और द डिस्टर्बेंस और प्लेन ऑफ इक्वल फेज ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड through the medium is called wave velocity. Through the medium is called wave velocity. अब क्या करेंगे सर, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट्स कर लेंगे, ठीक है। आगे सर करेंगे, सिद्ध करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो यहाँ पर देखिए सर, y बराबर होगा a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी और माइनस क्या होगा सर, x होगा। इसे इक्वेशन क्या लेंगे सर, फर्स्ट लेंगे। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू वी टी और माइनस क्या होगा सर, x होगा। अब इसको क्या करेंगे सर, टाइम के मतलब t है तो t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, करली y बटा करली x इज इक्वल टू करली अपॉन करली, सॉरी t के रेस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर t होगा तो करली t, तो यहाँ पर हो जाएगा a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी और माइनस क्या होगा सर, x होगा। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर करली y अपॉन करली t, तो अब यहाँ पर देखिए सर a कांस्टेंट है तो बाहर होगा और साइन का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कॉस, तो 2 पाई अपॉन क्या होगा सर, लेमडा, और ये जैसे है वैसे रहेगा तो वी टी माइनस क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पर 2 पाई के 2 पाई रहेगा और बटा लेमडा, और यहाँ पर वी टी का रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे सर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बी गेट, तो हम पाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, करली बटा करली टी इंटू करली वाई बटा क्या होगा सर, करली टी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, करली बटा करली टी, तो ए कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस क्या होगा, एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई भी अब बटा क्या होगा सर, लेमडा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी में अति करली से गुना का करली स्क्वायर वाई अपॉन करली टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई अपॉन लेमडा, यहाँ हो जाएगा वी टी माइनस क्या होगा सर, एक्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर 2 पाई भी अब बटा लेमडा गुने हो जाएगा 2 पाई भी अपॉन क्या होगा सर, लेमडा। अब क्या करेंगे सर, दोनों में गुना हो जाएगा, अब दोनों में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर गुना हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, करली स्क्वायर वाई अपॉन करली टी स्क्वायर बराबर, तो माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा भी टी माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई भी बटा क्या होगा सर, लेमडा। इसका क्या करेंगे सर, स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या लेंगे सर, 2। इसे इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो कर लिए, आप क्या करेंगे सर, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी गेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ तो करली वाई अपॉन करली एक्स, आप देखिए यहाँ टी के रेस्पेक्ट में की है, अब एक्स में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा करली बटा करली एक्स ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा भी टी, माइनस क्या होगा सर, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा करली वाई अपॉन करली एक्स बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए बाहर होगा कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा भी टी, माइनस क्या होगा एक्स, इंटू हो जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन क्या होगा सर, लेमडा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर क्या होगा सर, बी गेट। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर करली बटा करली एक्स, तो करली वाई अपॉन करली एक्स, तो यहाँ हो जाएगा करली बटा करली एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ए कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा भी टी, माइनस क्या होगा एक्स, इंटू हो जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन क्या होगा सर, लेमडा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भी टी माइनस क्या होगा एक्स, इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा का क्या होगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो हम पाते हैं। आप सर थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, करली स्क्वायर वाई अपॉन करली टी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए सर माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा भी टी माइनस एक्स, यहाँ पर 2 पाई अपॉन लेमडा का स्क्वायर, यहाँ पर भी का स्क्वायर। अभी इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर डी अति करली स्क्वायर वाई बटा करली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा जगह पर भी स्क्वायर छोड़ के बाकी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर करली स्क्वायर वाई बटा करली टी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ना सर, ये जो पार्ट है खाली भी के छोड़ के बाकी सब पार्ट की जगह पर यहाँ पर मैच कर रहा है ना, यहाँ पर करली स्क्वायर अपॉन करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी स्क्वायर करली स्क्वायर वाई अपॉन क्या होगा सर, करली एक्स स्क्वायर। लीजिए सर यहाँ पर प्रूव हो गया सर। अगर ये शॉर्ट नोट्स में या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला दे के आएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में या 5 मार्क्स में आएगा तो आप यहाँ तक करके ज़रूर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, फटाफट आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके।